यदि हम किसी समस्या ग्रसित हैं, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में खूब अच्छी तरीके से जानकारी कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल लूट-पाट करने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, जो उल्टा-सीधा आपको कंपनियों के बारे में बता कर के, झूठी बात बता कर के, आपको लोभ, लालच दे कर के फँसा देते हैं और जब हम फँस जाते हैं, तब हमें पछतावा होता है। तो ऐसे लोगों से हमें बच के भी रहना है। जो भी चीज़ हम जहाँ भी हम जो काम करें, उसको सोच समझ करके, जानकारी करके तब करें। प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लें। जानकारी करने के बाद रिएक्शन के प्रोडक्ट को पूरे विश्वास के साथ जमकर खाएँ और जो हमारे अपलाइन जैसे-जैसे इस्तेमाल करने को बताएँ, ठीक उसी तरह उसका ठीक से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते-करते धीरे-धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाएँगे। और यदि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आपको सबसे पहले सिस्टम में आना होगा। सिस्टम में आने के लिए हमें सबसे पहले एक आधार, एक फ़ोटो देकर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड देकर के आईडी बनवाना होगा और उसके बाद हमको प्रोडक्ट की जानकारी लेना होगा कि प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि जब हम जानकारी नहीं रहेगी, तो हम क्षेत्र में अगर हम जाएँगे, किसी को बताएँगे, तो अगर जानकारी नहीं रहेगी, तो हम उसको सही ढंग से बता नहीं पाएँगे और हमारी बात को कभी नहीं मान तो इसलिए हमें प्रोडक्ट की जानकारी करना है, प्रोडक्ट की जानकारी के लिए अपने गुरु से संपर्क करना है या सुबह जैसे 7:45 पर ज़ूम मीटिंग आती है, शाम को आरबीसी यूट्यूब चैनल पर हमें बहुत-बहुत से अच्छे-अच्छे लीडर आते हैं, अपना-अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो उस मीटिंग को भी हमको बराबर सुनना है, सीखना है, तभी हम लोगों को बता पाएँगे। और 3500 पीबी का सामान भी खरीदना है हर महीने। प्रति महीने 3500 पीबी सामान खरीदना है, लगभग अमाउंट ₹10,000 बनता है। तो इस तरह से हमको 3500 पीबी सामान खरीद कर के लोगों को देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है। सीखना पड़ेगा क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं, तब तक हम प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को नहीं पहुँचा पाएँगे और यदि हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, तो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएँगे। मार्केट में जाएँगे क्षेत्र में तो हमें दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ता सकता है क्योंकि बहुत से लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। अगर आप उनका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएँगे, तो फिर वहाँ आप फेल हो जाएँगे और निराश हो जाएँगे। आप कहेंगे कि मैं क्षेत्र में जाता हूँ, कोई हमारी सुनता नहीं। तो इसलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं और क्षेत्र में कुछ लोगों से बात भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें रोज़ 7:45 से 9:05 तक ज़ूम मीटिंग आती है। डेली उसको जुड़ना है, उसमें सुनना है। उसमें भी लोग अपना-अपना फ़ील्ड का अनुभव बताते हैं। तो उस अनुभव को अगर हम सुनेंगे, देखेंगे, तो वो समस्या हमारे भी सामने आने वाली है। तो इसलिए हमें उससे घबराना नहीं है। जब हम मीटिंग को बराबर सुनते रहेंगे, तो हमें घबराहट नहीं होगी और पूरा काम हम अपने क्षेत्र में करके आएँगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएँगे, प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, प्रोडक्ट के फ़ायदे के बारे में बताएँगे। अगर कोई शिक्षित बेरोज़गार है, महिला हो चाहे पुरुष हो, 18 वर्ष की उम्र उसकी हो गई हो और वो कुछ करना चाहता है, तो डी एक्शन में आ सकता है। आईडी फ़ोटो के साथ हम उसको भी अपना सिस्टम बनाएँगे, 6x6 का स्ट्रक्चर के बारे में उसको बताएँगे, 3500 पीवी के बारे में बताएँगे, प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में बताएँगे। ये प्रोडक्ट हमारे शरीर में जाता है, तो जो भी विषैले तत्व होते हैं, उनको बाहर निकाल कर के उनको शरीर को निरोग बनाता है। तो इस तरह जब हम उसको बताएँगे, वो डेली मीटिंग सुनेगा, मीटिंग सुनते-सुनते धीरे-धीरे वो भी जानकार हो जाएगा, लोगों को बताने में सक्षम रहेगा, तो मार्केट में जाएगा तो बढ़िया से सबको संतुष्ट करके आएगा। तो इस तरह से हमें होना चाहिए और संडे को छोड़कर संडे को मीटिंग हमारी नहीं होती है। इसको अपनी आदत में शामिल करना होगा। कहने का मतलब कि अपना टाइम टेबल आप चेंज करिए। सुबह उठने का समय जैसे हम 5 बजे, 6 बजे उठते हैं,
उस टाइम से हमें उठना होगा क्योंकि अगर हम 8 बजे सो के ही उठेंगे, तो हम ज़ूम मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएँगे। अगर हम सुबह टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो हम सुबह के मीटिंग के टाइम पता लगा अभी हम सो रहे हैं, तो हमें सोना नहीं है, हमें जाग जाना है। अगर डायरेक्शन का काम करना है, तो सोते हुए नहीं, जाग करके करना है। तो इसको अपनी आदत में शामिल करना है। रोज़ मीटिंग देखना होगा, रोज़ आना फील्ड में जाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करना होगा और प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताना होगा। यह हमारा डिएक्शन का प्रोडक्ट जब हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो यह सबसे पहले हमारे शरीर की अंदरूनी साफ-सफाई करता है। जो भी विषैले तत्व होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल के हमारे शरीर को निरोग करता है। मरी हुई कोशिकाओं को ज़िंदा करता है और नई कोशिकाओं को भी जन्म देता है। नया खून बनाता है, गैस कब्ज़ की समस्या से छुटकारा दिलाता है, हार्ट, लीवर, किडनी को फेल होने से बचाता है। यदि हम रिएक्शन के प्रोडक्ट को लंबा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। यह सब संभव तब हो पाएगा जब हम रोज़ाना जो मीटिंग में शामिल होंगे, शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर मीटिंग सुनेंगे, अपनी आदतों में सुधार लाएँगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय से मीटिंग जॉइन करना, समय से फील्ड में निकलना, प्रोडक्ट को सेल करना, रोज़ाना नए लोगों से बातें करना। नई जॉइनिंग निकालना, ये सब हमको अपनों आदतों में शामिल करना होगा। आलस को त्यागना होगा, जो काम कल करना है उसे आज ही कर डालें। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कर। इसलिए हमें जो काम कल के लिए जैसे हमको कल फील्ड में जाना है हमको तो हम आज शाम को ही अपना डिसाइड कर ले कि कल हमको कहाँ जाना है, किन-किन लोगों से बातें करना है। इस तरह से हमें 1 दिन पहले शाम को ही अपना प्रोग्राम सुनिश्चित कर लेना है और सुबह उसी टाइम टेबल के हिसाब से उठना है, मीटिंग सुनना है, फिर नाश्ता पानी करके 10 बजे तक अपने फील्ड में निकल जाएँ। तो ये हमको अपनी आदत में रोज़ाना शामिल करना होगा और कोई भी आदत अगर हमको अपनी आदत को चेंज करना है, तो अगर हम 21 दिन तक लगातार चाहे जो कष्ट हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, 21 दिन तक अगर हम उसको अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं लगातार, तो 22वें दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी आदत बन जाएगी। आप स्वयं सुबह अपने टाइम टेबल के हिसाब से उठेंगे, नाश्ता-पानी लेंगे, शौच इत्यादि करेंगे, नित्य क्रिया करेंगे, उसके बाद नाश्ता-पानी करके, समय को देखते हुए अपने फ़ील्ड में हम निकल जाएँगे। तो इस तरह की हमको अपनी अच्छी आदतों में जॉइन करना है। क्योंकि यहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ें हैं। स्वास्थ्य, खुशियाँ, आज़ादी। देश-विदेश की यात्रा है, बड़ा सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए अपने सीने में आग लगा लें। 62 करोड़ की आग हमको अपने सीने में लगा लेना है। और जैसे हम इनकम की बात करें, तो इनकम 3 प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। सिलेक्शन एक सुनहरा मौका है, ये हमें बहुत अच्छा मौका देता है, बेरोज़गारों के लिए भी सुनहरा अवसर है और जो लोग वैसे भी अपना काम-धंधा करके सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिनों से कामों में लगे हुए हैं, उसी काम को कर रहे हैं और उसी जगह पे पड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सफलता उनको नहीं मिल पा रही है, वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी रिएक्शन हमें एक सुनहरा अवसर देता है और इस अवसर का हमें समझ करके, सिस्टम को जान करके इस सिस्टम को अपनाना चाहिए और अगर हम इस सिस्टम को समझ करके एक निर्णय लीजिए, सबसे पहले तो हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। जब तक हम अपना निर्णय नहीं लेंगे, दिमाग को स्थिर नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी काम करेंगे, तो उसमें हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमको निर्णय लेना है कि हमें रिएक्शन करना है। रिएक्शन करना है तो सबसे पहले हमारे यहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले आप यूज़र बनिए। जितना अच्छा आप यूज़र बनेंगे, उतना ही अच्छा आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे और उतने ही अच्छी तरीके से आप लोगों को फ़ील्ड में भी बता पाएँगे और ठीक उसी तरह कस्टमर से भी बात करेंगे, जहाँ भी हम मिलेंगे, नात-वात, रिश्तेदारी, शादी-ब्याह, मरनी-करनी, अड्डे-बड्डे कहीं भी आप जाते हैं, आप जहाँ भी जाएँगे, आपका बिज़नेस वहीं आपका साथ रहेगा।
जहाँ भी जाओ 10 लोगों से मुलाकात होगी, 10 लोगों से अपने प्रोडक्ट के बारे में आप चर्चा करिए। सर मैं ये वर्क कर रहा हूँ, ये स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट है, इसको खाने से हमें ये फ़ायदा है और अगर हम पैसे की भी बात करें, तो इसमें इनकम भी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। जैसे हम किसी जगह पिताजी कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा भी उसी पोस्ट पर नौकरी करे। तो इसके लिए हमारे यहाँ डीएक्शन में क्या है कि अगर हम स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है या डायमंड है, स्टार डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर हैं, तो जहाँ से भी हम अपनी दुनिया को छोड़ के डीएक्सल से जाते हैं, वहीं से हमारे बच्चे या हमारी पत्नी उसी पोस्ट पे होते हैं। लेकिन अन्यथा अदर जगहों पे ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पिता उसका डॉक्टर हो, तो लड़का भी डॉक्टर ही होगा। लड़का उससे भी आगे जा सकता है, उससे पीछे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नौकरी के लिए आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। अगर 5,000 नौकरी निकलती है, तो 50,000 लाखों लोग उसमें फ़ॉर्म भरते हैं। उसमें भी तमाम प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है, परसेंटेज होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में नाम आपका आना चाहिए। अगर आप पढ़ने-लिखने में ठीक नहीं हैं, तो नौकरी की संभावनाएँ बहुत कम हो गई हैं। तो ऐसे बेरोज़गारों के लिए भी हमारा डी-एक्शन अपॉर्च्युनिटी देता है कि आप आएँ और इसको समझें, निर्णय लें, यूज़र बनें, लोगों को बताएँ और अच्छे ढंग से इसको प्रमोट करें और आगे जाएँ, अपने सपनों को पूरा करें। सबसे पहले हमें कोई अगर काम करते हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको एक बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य, सपना, हमारा सपना क्या है, हम किस लिए आए हैं डी-एक्शन में? काम करने के लिए आए हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं या फिर हम समय बिताने के लिए आए हैं। तो हमें यहाँ समय नहीं बिताना है, समय बिताना है तो बहुत बड़ी दुनिया है, अपना समय आप बिताइए वहाँ। अगर यहाँ आप डिएक्शन में आए हैं, तो आप बढ़िया से काम करिए, सीखिए, समय से फील्ड में जाएँ, समय से काम करें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, तो हमें बहुत सफलता मिलेगी। और अभी उस दिन से हम मीटिंग सुन रहे थे, उसमें बता रहे थे कि जैसे शादी-ब्याह होता है, तो डीजे वाले, बैंड वाले ये सब अपना इंतज़ार करते हैं कि हमारी लगन आएगी, तो अब हम पैसा कमाएँगे। तो हमारे यहाँ रिएक्शन में तो सर 12 महीने लगन है। शुगर की लगन, किडनी की लगन, तमाम बीमारी है। तो इस तरह से जो है, तमाम लोग बीमार हो रहे हैं, बीपी की लगन, शुगर की लगन, गैस की लगन, सारी बीमारी, लीवर, किडनी लोगों का फेल हो रहा है। इस तरह से लगन ही लगन है, 12 महीना की लगन है, बशर्ते हमको दिल और दिमाग लगा के काम करना है। समझ-बूझ करके अगर हम कोई काम करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी। कल हम रोशन कुमार की मीटिंग देख रहे थे। उन्होंने बताया कि बर्बादी के 2 रास्ते, एक तो डर, जो इंसान के अंदर डर होता है, जैसे हम कोई भी काम अगर शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर एक ये भावना आने लगती है, पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। तो ये डर जो हमारे अंदर है, मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात होती है, तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएँगे और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएँगे। तो इसलिए हमें जो है असफलता का डर हमेशा बना रहता है। जब भी कोई काम सोचते हैं, सबसे पहले हमारे सामने यही समस्या आती है, पता नहीं सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमें जो है निकाल देना चाहिए और दूसरी चीज़ होता है लालच। जैसे आजकल तमाम कंपनियाँ ऐसी हैं, जो आपको बताएँगे कि भैया इतना पैसा आप जमा करो और 1 महीने के बाद इतना पैसा ले लो। वो क्या करते हैं हमको झूठा प्रलोभन देते हैं, लालच। तो इस तरह के लालच में भी हमको नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कहीं न कहीं फँस जाते हैं। मैं भी ऐसे फँसा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से हमें लालच भी नहीं करना चाहिए और डर को निकाल देना चाहिए मन से। हमें निडर होके कोई काम निर्णय सही लेकर के और सच्चे मन से करें, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और जो काम धीरे-धीरे होता है, वो ठोस होता है। जो काम जो रातों-रात अमीर बनता है, उसको अस्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। और डीएक्सन हमारी एक अस्थायी कंपनी है, 27-28 साल की कंपनी हो गई, अभी कोई दाग नहीं लगा है, बेदाग कंपनी है। डॉक्टर लिम थियोजिन ने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है कि जहाँ से आप ₹1 भी चोरी नहीं कर सकते।
आपका जो भी हिसाब होता है वो 10 तारीख को हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है। अगर 25 पैसा का हिसाब है तो 25 पैसे भी आता है। तो ऐसी अच्छी कंपनी में हमें जुड़ना चाहिए, हमें सही निर्णय लेकर के काम करना चाहिए। और उन्होंने बताया कामयाबी का रास्ता। कामयाबी का रास्ता अगर हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें सीखना होगा। लोग सीखना नहीं चाहते। लोग आईडी कार्ड अपना बनवा लेते हैं और प्रोडक्ट लिए क्षेत्र में निकल गए। मीटिंग सुनने के लिए पूछिए भैया मीटिंग सुने थे? नहीं मीटिंग सुनने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो जब टाइम नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि दिनचर्या अपनी आप चेंज करिए। आप जो 8 बजे सोकर उठ रहे थे 5 बजे 6 बजे उठिए, आराम से नहा धो करके सुबह मीटिंग सुनिए, क्योंकि मीटिंग जब आप सुनेंगे तो आप फील्ड में निकलेंगे तो बिल्कुल रिचार्ज होके निकलेंगे। जैसे हम घर से निकलते हैं तो अपना मोबाइल रिचार्ज करके ही निकलते हैं। अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो पता लगा कि आप रास्ते में हैं, फ़ोन आपका बंद हो गया, बातचीत बंद हो गई। तो हमें इस तरह तैयारी करके क्षेत्र में निकलना है। और पहली बार में कोई नहीं सुनता। हम अपनी बात को जब पहली बार किसी को बताते हैं तो लोग मज़ाक करते हैं। अगर हम फ़ायदे के बारे में बताएँगे तो भी लोग इस तरह कमेंट करते हैं कि अरे! एक चाय में इतना बड़ा फ़ायदा! पता नहीं सही बोल रहे हैं कि झूठे ही बोल रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ऐसा भी लोग कहते हैं। अब और पैसे की अगर बारे में बता दिया जाए कि हमारे यहाँ इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से 62 करोड़ रुपए आने का चांसेज़ है, तो कहते हैं अरे! ये तो फिर एकदम में झूठा बोल रहा है। तो इसलिए हमें जो है जैसे केजी 1 के बच्चे होते हैं, तो उनको केजी 1 की अगर आप पढ़ाई पढ़ाएँगे, तो उनके दिमाग में आएगा। अगर उनको हाई स्कूल, इंटर की पढ़ाई बताने लगेंगे, तो वो तुरंत फ़ेल हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जब भी हम किसी को बताएँ, तो हम बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के ना बताएँ, शुरुआत में उसको शुरुआती पढ़ाई का ही ज्ञान दें। तो हमको लगता है कि ये ज़्यादा समझ में आने वाली बात है। लाख 50,000 की बात करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है और जब 62 करोड़ की बात करते हैं, तो सीधा उसके दिमाग में आता है कि तो सरासर फर्जी झूठ बोल रहा है। तो इसलिए हमें केजी 1 की तरह जब हम किसी से पहली बार बात करें तो उसको हम बहुत छोटे अमाउंट में बात करें, तब तो उसके दिमाग में कुछ बात आती है, नहीं तो उसको लगता है बिल्कुल सरासर ये झूठ ही बोल रहे हैं। जैसे तमाम कंपनी वाले बता रहे हैं, भैया 50,000 जमा करो, 1 महीने में 1 लाख ले लो, 1 महीने में दुगना हो जा रहा है। ऐसे लोगों में लालच में फँस करके लोग डूबते चले जा रहे हैं। तो ऐसे भी तमाम लोग हैं जो नेटवर्क कंपनियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो नेटवर्किंग के नाम पे भी उनको घबराहट होती है। उनको ये नहीं पता है कि हर कंपनियाँ इस तरह की नहीं होती है, क्योंकि जैसे दूध की जली बिल्ली माठा फूँक के पीती है, तो उसी तरह अगर कोई धोखा खाए रहता है, तो उसको भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी हम धोखे में फँस जाएँ। तो इसलिए एक बार में कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं, खूब अच्छी तरीके से बताते हैं। एक बार नहीं सुना, कोई बात नहीं, चलते हैं भैया, नमस्ते, फिर मिलेंगे, फिर उससे मिलें, फिर हम प्रोडक्ट की चर्चा करें, फिर उसको इनकम की जानकारी बताएँ कि भैया जो कर रहे हो, वो तो एक अस्थायी इनकम है, लेकिन यहाँ अगर डिरेक्शन में आप 5 साल तक अपना दिल-दिमाग लगा कर के, सही निर्णय ले करके, अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, लोगों को बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपका भविष्य पीढ़ी दर पीढ़ी उज्जवल हो सकता है। इस तरह से बताने से जब हम किसी को कई बार, 2 बार, 4 बार बताते हैं, तो उसमें भी लोगों को समझ में आने लगता है धीरे-धीरे कि हाँ, ठीक है, ये लोग भी इतने दिन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिसको भागना होता है, वो साल, 2 साल, 4 साल में अपना निकल लेता है। जहाँ पैसा कलेक्ट किया, तहाँ वो कंपनी गई। तो हमें इस तरह से विश्वास लोगों को बताना है कि भैया हमारी ये कंपनी 27-28 साल की है। लोग कभी-कभी मार्केट में ये भी पूछते हैं कि ये तो विदेशी कंपनी है, तो हम लोग उनको बताने का प्रयास करते हैं कि भैया विदेशी है, ठीक है, लेकिन ये हमारे इंडिया में भी सिद्दीपेट में, तेलंगाना में भी हमारी फैक्ट्री 200 एकड़ में बनी हुई है। जिसको देखना हो चल कर के वहाँ देख लो। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जो है इंडिया से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने अपनी शिक्षा भी इंडिया में लिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि अपने इंडिया के लोग बाहर जाते हैं विदेश में शिक्षा लेने के लिए कि भैया ये तो अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन मुझे गर्व है अपने डॉक्टर पर कि जो इन्होंने इंडिया से पढ़ाई करके, इनको इंडिया से इतना लगाव था कि इंडिया में इन्होंने पढ़ाई किया और इंडिया में भी अपनी फैक्ट्री को ले आए, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रोडक्ट के क्वालिटी और गुणवत्ता के बारे में कोई शक करता है, तो उसको हम ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्वक नहीं होता है, तो एक देश से दूसरे देश में हम नहीं ले जा सकते।
क्योंकि उसका सैंपल फेल हो जाता है। तो गुणवत्ता तो यहीं पे हमारी जो है एक प्रूफ बन जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर अच्छा प्रोडक्ट ना होता, तो एक देश से दूसरे देश में एंट्री ना हो पाता। तो 230 देशों में अगर हमारी कंपनी काम कर रही है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कोई शक नहीं है। हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 का है, 24 कैरेट सोना है, AK-47 राइफ़ल है। राइफ़लों में तो बहुत राइफ़ल होती है, लेकिन AK-47 का एक अलग जलवा होता है। जैसे हम सोने की अंगूठी बनाते हैं, चेन बनाते हैं पहनने के लिए, तो एक सोना होता है 18 कैरेट में ही बन जाता है, 20 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। लेकिन हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट 24 कैरेट का खरा सोना है। चाहे जहाँ आप इसको लैब में टेस्ट कराएँगे, एक नंबर 1 का सोना मिलेगा। तो इस तरह हमको लोगों को बताना है। ये बिज़नेस सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बोलना बहुत पड़ता है और बार-बार वही बात बताना पड़ता है, तब जाके अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 1 आध लोगों के समझ में आती है बात, नहीं तो 9 लोग तो ऐसे हवा में बात करते हैं कि अरे ये तो अपना प्रोडक्ट लाया है, इसको बेचना है, इसका काम है, ये तो कर ही रहा है, हमको इसके चक्कर में नहीं फँसना है। तो इन सब चीज़ों से उनके मन में जो डाउट बना हुआ है, इसको हमको उनको बार-बार मिल कर के, बता कर के, तब उनको संतुष्ट करना है। अगर इस तरह से हम संतुष्ट करने में सफल हो पाए, तो फिर हमारा बिज़नेस बहुत आगे जा सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। कोई 1 बार, 2 बार में नहीं समझेगा, आज नहीं समझेगा तो कल समझेगा, कल नहीं समझेगा तो परसों समझेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर समझेगा और जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेगा, तब तो 100% उसके बात समझ में आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट गुणवत्तापूर्वक बना हुआ है और इसका सिस्टम भी बढ़िया बना हुआ है। तो इस तरह से हमें काम करना चाहिए। जो अपने सपनों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा? एक ही चीज़, खुशियाँ। अगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, तो बदलाव नहीं आएगा। बहुत पैसा हो, अगर खुशियाँ नहीं हैं, स्वास्थ्य से परेशान हैं, सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य ही होता है। तो अगर हम स्वास्थ्य से परेशान हैं, तो हमें बहुत भी पैसा हो, तो हम कोई भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले खुशियाँ लाने के लिए डिएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ करना है। जितना बड़ा यूज़र आप बनेंगे, उतना बड़ा आप पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि जितना प्रोडक्ट आप यूज़ किए रहेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में उतनी ही बड़ी जानकारी आपको रहेगी और जो हमें अच्छी जानकारी रहेगी, वही अच्छी जानकारी हम लोगों में शेयर करेंगे, तब लोगों के समझ में हमारी बात आती है। सपना आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। आग क्या होनी चाहिए? बड़ा सपना की। हमारे पास बड़ा घर हो, अच्छी-सी गाड़ी हो और अच्छे-अच्छे लोग हमारे साथ हों, हमारा प्रोडक्ट तो नंबर 1 का है ही है, तो उसको हम खाते-पीते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बिना स्वास्थ्य के आप खुश नहीं रह सकते। पर्याप्त समय भी हमें परिवार के लिए देना है। बहुत से लोग हैं अभी जैसे कल रोशन कुमार सर बता रहे थे कि जब शुरू में हम पढ़ते हैं तो हमारा एक सपना लक्ष्य बहुत बड़ा होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस, पीसीएस बनेंगे। लेकिन जब वो पढ़ लिख के उस स्तर पे पहुँचता है तो पता लगता है कि वहाँ का परसेंटेज इतना हाई लेवल माँगते हैं, तो उतना परसेंटेज हमारा नहीं होता है, तो फिर हम अपना मन जो है मोड़ लेते हैं। फिर हम उसके नीचे की कैटेगरी में आ जाते हैं, कि चलिए आईएएस, पीसीएस नहीं बनेंगे तो और कुछ बन जाएँगे। पुलिस, दरोगा तमाम लेखपाल की तमाम भर्तियाँ निकल रही है, लेकिन वो भी बहुत कठिन हो गया है। आज के ज़माने में नौकरी मिलना तो बड़ा ही असंभव है। 1-2% की नौकरी रह गई है, बाकी तो हमको नहीं लग रहा है कि आज के युवा जो बहुत अच्छा पढ़ने में होंगे, अच्छा हाई-फाई जो है उनको पढ़ने में नंबर होगा, मार्केस अच्छे होंगे, तब जाके उनको नौकरी मिल सकती है, नहीं तो नौकरी मिलना आज के ज़माने में तो हमको नहीं लगता है कि इतनी आसानी से नौकरी मिल सकती है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनका सपना होता है कि हमको हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा-सा अपनी पत्नी के साथ घूमेंगे, पत्नी बच्चों के साथ घूमेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे। लेकिन जब हम उस स्तर पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर हम अपना स्तर धीरे-धीरे छोटी-सी नौकरी में आ जाते हैं। अभी देखिए सफाई कर्मी में भी बहुत से लोग गए हैं, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग सफाई कर्मी की नौकरी तैयार करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये अपना कपड़ा-वपड़ा उतार कर के नाले में कूद जाओ फावड़ा लेकर के। तो ऐसे-ऐसे भी लोग मैंने देखा, मैं भी भरा था, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ। मेरे साथ और जो लोग भी वार्ड भरे थे, वो बता रहे थे
गए थे वहाँ मथुरा, वहाँ वो बता रहे थे कि भैया सब कपड़ा-वपड़ा उतार करके, चड्डी बनियानी पहन करके और नाले में कूदा दिए कि भैया ये नाला साफ करो। और जितने लोग साफ भी किए उसमें भी सभी लोगों को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि नौकरी में उसमें सेटिंग हो जाती है पहले से ही कितने लोगों को सेलेक्ट करना है। उनकी बहाने उनका नाला भी साफ हो गया और उनको नौकरी भी नहीं मिली, फिर चले आए वापस घर और कान पकड़ लिए कि आज के बाद मैं नौकरी चक्कर नहीं पड़ूँगा। क्योंकि जब तक आदमी धोखा नहीं खाता है, तब तक उसको एहसास नहीं होता है। तो वही चीज़ कल रोशन कुमार बता रहे थे कि अगर ऐसे भी लोग हैं, तो वो आकर के रिएक्शन में अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे हम अपने मानसिक तनाव में गुज़रते जाएँगे। जैसे लोग अंत में होता क्या है, जब नौकरी नहीं पाते हैं, तो फिर वो भैया निकल जाते हैं परदेश। चलो भैया दिल्ली, बम्बई खाली पड़ा है, वहीं चलेंगे, 10-15,000 20,000 की नौकरी पाएँगे, उसके बाद फिर आ जाएँगे घर पे, अपनी शादी करेंगे, 2-4 दिन रहेंगे और फिर पत्नी को छोड़ कर के फिर दिल्ली चले जाएँगे, क्योंकि उसके मन में एक भय बना हुआ है कि अगर हम घर पे ही रुक गए लगातार, तो उधर हमारी नौकरी भी जो 10-15 हज़ार की है वो भी चली जाएगी, छूटने वाली है। तो वो फिर जो है दिल्ली भाग कर जाता है, बम्बई भाग कर जाता है। फिर वहाँ से अब यहाँ पत्नी क्या करती है, पत्नी इंतज़ार करती है, होली आ गई, भैया आप कब आ रहे हो? हाँ, ठीक है आ रहे हैं, लेकिन क्या करें अब उसके भी सामने एक मजबूरी है कि वो नौकरी छोड़ नहीं सकता। अब उसके सामने खर्चे आ गए हैं, उसकी शादी-ब्याह हो गया है, तो खर्चे आ गए हैं तो वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। अब सावन का महीना आता है, फिर भी वही होता है, हैं? तो इस तरह से वो आ नहीं पाता है। अब वहाँ पे वो रख नहीं सकता, क्योंकि एक-एक कमरे में 5-5 6-6 लोग 10 लोग भरे होते हैं। उससे क्या होता है कि उनका कमरे का किराया, बिजली का खर्च ये सब मैनेज होता है, हल्के में हो जाता है, तो इसलिए जो है वो आ नहीं पाते। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी होती है, तो ऐसी ज़िंदगी से अगर हम बचना चाहते हैं, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट खा करके पहले हम खुद को स्वस्थ कर लें, मेंटेन कर लें, फिर यही चीज़ें हम दूसरों को बता करके स्वस्थ रह सकते हैं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में किस-किस के दिल में बने रहेंगे, ये आपका व्यवहार तय करेगा। ये जैसे हमारी ऋषिकेनो चाय है, ये है प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बता दें, ऋषिकेनो चाय है। इस चाय में जड़ी-बूटियों का महाराजा पड़ा हुआ है, जो हमारे शरीर की साफ-सफाई करके और हमको बिल्कुल निरोग बनाता है। तो ऐसी चाय का भी हमें सेवन करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को बताएँगे नहीं, अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी। उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये नॉर्मल चाय मार्केट वाली नहीं है। ये हमारी शुद्ध प्योर चाय है, बागानों की ताज़ी चाय है, जिस चाय में एक अद्भुत जड़ी-बूटियों का महाराजा डाल दिया गया है, जिससे इसकी कीमत भी बढ़ गई और इसके फ़ायदे भी बढ़ गए। शारीरिक रूप से ये हमारे पीने से डेली पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या भी हम दूर रहते हैं, कैंसर से बचाव है और घुटनों के दर्द से बचाव है, बवासीर से बचाव है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इस चाय में पाई जाती हैं। तो इसको हमको डेली रोज़ाना गर्म पानी 2 लीटर गरम करके उसमें चाय डाल कर के उसके बाद इसको ढक दें, फिर यही पानी हम पानी की तरह पिएँ। ऐसा नहीं कि सुबह 1 गिलास पी लिए और शाम को पी लिए बस हो गया, नहीं। पानी जो हम पीते हैं उस पानी को छोड़ कर के हमें चाय का पानी पीना है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 300 फीट के नीचे जो पानी है वो शुद्ध है, उसके ऊपर का जो पानी है वो शुद्ध नहीं है और हम पी क्या रहे हैं 120 फीट, 140 फीट का पानी पी रहे हैं। और आरओ का जो पानी हम लोग पी रहे हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि मैं तो आरओ का पानी पीता हूँ। आरओ में भी ऐसा एक तत्व होता है जो निकाल लिया जाता है और जो हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो उसको भी जब निकाल लिए तो हमारी बॉडी में वो नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए वो पानी भी शुद्ध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको अपनी डिएक्शन चाय का पानी पीना चाहिए और जिसको खून वगैरह की कमी हो, उसके लिए हमारे यहाँ ये डॉक्टर साहब ने हमारे यहाँ स्पिरुलिना ये बनाया है। ये स्पिरुलिना खून बनाने की मशीन है। इसको अगर हम रोज़ाना सेवन करें, 3 सुबह 3 शाम या 5-5 भी ले सकते हैं, तो इसको बच्चे, बूढ़े, महिला, सज्ञान, गर्भवती महिला सभी इसको ले सकते हैं। इसको सभी को ज़रूरत है, क्योंकि
जैसे रसगुल्ला होता है, अगर उसको हम ज़िंदगी चाहते हैं तो उसको सीढ़े में रखना पड़ता है, अगर हम सूखे स्थान पे रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो एक ब्लड होता है, ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध ब्लड होना चाहिए, नहीं तो हमारे अगर ब्लड हमारा खराब हो जाता है तो देखिए चेहरे पे दाने वगैरह भी निकल आते हैं या खाज-खुजली की भी समस्या हो जाती है। तो अगर हम इस स्पिरुलिना को बराबर खाते रहेंगे, तो हमारा खून भी साफ होता रहेगा और हम जो हमारे शरीर में खून की कमी होती है, खून की कमी होने की वजह से तमाम प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, तो इसलिए हमको ये खाना चाहिए। और हमारे पास ये देखिए ब्रेन बूस्टर है, कोको जी, ये ब्रेन बूस्टर है, इसको जो है सभी खा सकते हैं, खास करके तो इसको बच्चों के लिए भी दिया गया है। बच्चे अगर इसको खाएँ, तो वो इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनका ब्रेन तेज हो सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बच्चे बूढ़े सभी ले सकते हैं, क्योंकि अगर लोग ये सोचें कि ये तो बच्चों के लिए है, क्या हम ले सकते हैं कि नहीं? आप भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चों को दिमाग की आवश्यकता है, वैसे हमें भी दिमाग की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों का सेवन लेना चाहिए और मैं भी एफडी एक्शन में अपनी समस्या को ही लेके आया था। मुझे शुगर की समस्या थी, मैं इस समस्या को लेकर हमको श्याम सुंदर जी ने डी-एडिक्शन के बारे में बताया। मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। 6 महीने बाद जब मैंने अपने शुगर में पाया तो हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। लेकिन जब 11 महीने के बाद नापाया अपना शुगर, तो मुझे शुगर से बहुत बड़ी राहत मिली। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का